पश्चिम बंगाल और राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब अगले चुनाव में अगले प्रदेशों का जहां नंबर है वहां की बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुख्य चैलेंजर है भारतीय जनता पार्टी का की योगी आदित्यनाथ की, लेकिन उनको भी अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। और क्या बंगाल के चुनाव ने ऐसा किया है? ममता बनर्जी हार गई, के स्टालिन हार गए, दोनों अपनी सीट भी हार गए और सत्ता भी हार गए। अखिलेश यादव ने लेकिन जो इलेक्शन मैनेजमेंट कंपनी इन नेताओं का काम देख रही थी, पश्चिम बंगाल में तो देख ही रही थी, आईपैक प्रशांत किशोर वाली, प्रशांत किशोर ने अपने आप को इससे अलग कर लिया था। तो आईपैक के साथ एक करार समाजवादी पार्टी का भी था इलेक्शन मैनेजमेंट देखने के लिए। अब आज खबर यह है कि वो अनुबंध टूट गया है, वो करार टूट गया है। मतलब इलेक्शन स्ट्रैटेजी, इलेक्शन प्रबंधन के लिए आईपैक को जो हायर किया हुआ था अखिलेश यादव ने, अब आईपैक उनके साथ काम नहीं करेगी, या यूं कहिए कि वो आईपैक को अपने साथ नहीं रखना चाहते। अब ऐसा क्यों हुआ ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जो वजह बताई जा रही है ऑफिशियली कि आईपैक के साथ ये डील क्यों रद्द किया अखिलेश यादव ने। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हमने हायर किया था, अब फंड्स नहीं हैं तो हम उनको फंड्स नहीं दे सकते, तो अब हम आगे उनको काम नहीं दे रहे हैं। ठीक है, अब इस पर अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मेरे पास फंड्स नहीं है तो इस पर कोई क्या बहस करेगा, तो बैलेंस शीट तो किसी ने किसी की देखी नहीं है, उनका मन है लेकिन कि भाई मैं अब और इनको साथ लेके नहीं चलना चाहता। लेकिन क्या उनको ऐसा कहीं लग रहा है कि आईपैक भी ब्रांड हो गई है लोगों की नज़र में, और आईपैक को साथ रखने का कहीं कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा? आईपैक है क्या? जब तक प्रशांत किशोर इसको चलाते थे, आईपैक एक उन्होंने बहुत कॉमन नाम बना दिया था, लोगों को पता होता था आईपैक 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 प्रशांत किशोर। और देश में जितने चुनाव होते थे उसमें हर बड़े नेता के साथ प्रशांत किशोर और आईपैक का नाम जुड़ा रहता था। बहुत से लोग ये भी कहते थे कि वो जब उन्होंने देश में कोई राज्य और कोई नेता नहीं छोड़ा जिसके साथ काम किया, तो भाई कोई तो जीतेगा ना चुनाव, कोई हारेगा तो कोई जीतेगा भी, तो कोई जीतता था तो वो हर उनका ग्राफ भी बड़ा ऊपर हो गया था कि भाई देखिए मैंने इतने चुनाव जिताए। लेकिन वहां किसी लोग कहते थे ऐसा आदमी बताओ जो अंडरडॉग हो, जो पिछड़ा हुआ हो किसी इलेक्शन में, और आईपैक जुड़ गया साथ में तो उसका ग्राफ उठ गया हो, तो ऐसे नाम नहीं मिलते थे। खैर नहीं, लेकिन आईपैक एक कॉमन हाउस होल्ड नेम बन गया था। फिर प्रशांत किशोर ने जब बिहार का इलेक्शन लड़ने की बात सोची तो उन्होंने फिर अपने आप को इससे अलग कर लिया। अब ये आईपैक कौन लोग चलाते हैं, आईपैक का मुख्य काम क्या है? क्या केवल ये कागज पे स्ट्रेटेजी बनाता है या लोग भी देता है? ये लोग भी देता है। इसके लोग बाकायदा एक संस्था की तरह, संगठन की तरह वो किसी पार्टी के साथ जुड़ते हैं, ग्राउंड पे उस पार्टी के वर्कर्स के साथ अलग से ये लोग कोऑपरेट करके काम करते हैं। इनफैक्ट कई जगह तो ऐसे भी सुनने में आया है, पश्चिम बंगाल में भी कहते हैं कि आईपैक की राय कार्यकर्ताओं की राय से ज्यादा सुनी जाती थी। आईपैक के लोग एक पार्टी वर्कर की तरह बिहेव करते थे। उसका असर दिख गया सर। लेकिन ऐसा था कि नहीं था सर? था, बिल्कुल था। आईपैक पूरे अब अखिलेश यादव को लेकिन बात सुन लें, उन्होंने आईपैक के साथ क्यों आगे काम करने से इनकार किया। हाँ, हमारा संबंध था, कुछ महीने हमारे साथ उन्होंने काम किया, लेकिन उसके बाद हम काम नहीं कर पा रहे क्योंकि हम पे फंड्स नहीं है इतने। और अब हमने सोचा है कि जब जीतने वाली एजेंसी से ही करना हो, तो जीतने वाली एजेंसीज के बारे में हमें लोगों ने बताया है कि बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। मेरा दूसरा मोबाइल ला दो गाड़ी से। तो किसी ने मुझे जानकारी दी है कि कहाँ आप इन कंपनियों के काम करवा रहे हो, तो उन्होंने कुछ सजेस्ट किया है कि सर्वे करवाइए सी वोटर से आप। फिर एक एबीएम कंपनी है कोई, उसको रखिए साथ, उससे आप बातचीत करिए। फिर आपको अगर सोशल मीडिया और किसी के खिलाफ नेगेटिव नकारात्मक प्रचार करना है तो कोई 360 डिग्री करके कोई कंपनी है, उससे आप जुड़िए, मिलिए, उसको फंडिंग करिए आप। अभी एक दो कंपनियां और हैं, वो नाम अभी एक मोबाइल आ रहा भी देख लें, आ रहा भी अभी। एक तो परेशानी ये हो गई, ये पता नहीं चलता अभिषेक, माफ कीजिएगा, अखिलेश यादव जो है कब तंज कर रहे हैं और कब सीरियस बात कर रहे हैं। अब उन्होंने कई कंपनियों के नाम ले दिए, लेकिन तंज ही लगा मुझे तो उनकी बात का असर। लेकिन एक बात है, आईपैक से क्यों पिया? आईपैक बदनाम हो गई क्या? निश्चित रूप से मुझे लगता है कि अभी जिस तरीके से ईडी का रेट हुआ, जिस तरीके से पूरा मामला आया, उसके बाद वो अरेस्ट हुए, उसके बाद उनकी बेल हो गई, अखिलेश यादव को ये लग रहा होगा कि शायद आईपैक अब कॉम्प्रोमाइज हो गई है सरकार से। या तो हो सकता है कि जिस तरीके से चंदेल को बेल हुई है, तो क्या जो मेरा डाटा, कॉन्फिडेंशियल डाटा है, वो क्या आईपैक के माध्यम से सरकार के पास, बीजेपी के पास जा सकता है? क्योंकि ममता बनर्जी को भी ये डर था कि ईडी जिस तरीके से पहुंची तो मेरे कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स लेकर वो बीजेपी को मिल जाएगा। तो हो सकता है उनको लगा हो कि आईपैक नज़र में आ गई है, ईडी की नज़र में है, केंद्र सरकार की नज़र में है, बीजेपी की नज़र में बड़ी एजेंसी है, इसके ऊपर वॉच रहेगी। तो इलेक्शन के समय में अगर ऐसा आईपैक के साथ लखनऊ में होता है
कि चुनाव के 15 दिन पहले या 20 दिन पहले उसको अरेस्ट कर लिया जाता है, उनके ऊपर रेड पड़ती है, तो अखिलेश यादव इस स्थिति में क्या करेंगे? तो मुझे लगता है कि अखिलेश यादव को लगा होगा कि यह समय इसकी बेहतर है कि आईपैक से अलग कर लिया जाए, वो किसी ऐसे एजेंसी से अनुबंध किया जाए जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में न रहने वाली हो, लो प्रोफाइल हो, उसके आधार पर किया जाए। ये भी हो सकता है कि अखिलेश यादव को लग रहा होगा कि आईपैक को जो पैसा जा रहा है वो बहुत ज़्यादा पैसा जा रहा है, उस हिसाब से उनको रिटर्न नहीं मिल पा रहा है, उनको तो फीडबैक मिल रहा होगा, उनको लग रहा होगा कि इसका रिटर्न ज्यादा नहीं मिल पा रहा है, तो उन्होंने सोचा होगा कि एक एजेंसी को ज्यादा पैसे देने से बेहतर ये कि 10 छोटी एजेंसी, सोशल मीडिया की एजेंसी से, दूसरी एजेंसी से उनको हायर किया जाए। तो उनका डिसीजन है, मुझे लगता है कि उन्होंने अपने हिसाब से निर्णय लिया होगा इस मामले में। नहीं, कोई कानूनी झमेले में ना फंस जाए तो नहीं है मामला कहीं। मूल बात वही है। असली बात यह है कि अखिलेश यादव को डर लग रहा है कि अंतिम समय पर, अच्छा एक बार जब ईडी का छापा पड़ गया और इनका जो शुरुआती था वो मनी लॉन्ड्रिंग का मसला है, हवाला इधर से उधर पैसा गया ना, कोल स्कैम का जो जांच हो रही थी गोवा के इलेक्शन में पैसा इस्तेमाल कराने तो का। जब आप कोल स्कैम और मनी लॉन्ड्रिंग दोनों हो गया तो फिर तो कहीं से भी पकड़ा जा सकता है। तो ऐसे में मैं इसको एक इस तरह से भी देखता हूं कि अखिलेश यादव का ये बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय है। आप जब किसी कंपनी को जान रहे हैं कि कानूनी पछड़े में फंसी हुई है और उसको ही आप अपने यहां बुलाएंगे तो भले दूसरे लोग आएंगे, लेकिन छापा तो पड़ सकता है, एजेंसियां तो जांच कर सकती हैं, और फिर आप उसको डर के मारे पॉलिटिकल वेंडेटा समझें या कुछ भी समझें, लेकिन उसका नुकसान तो हो सकता है। तो मैं ये मानता हूं वाइज डिसीजन, भले डर की वजह से हो, लेकिन वाइज डिसीजन। मैं तो कहता हूं हेडलाइन मिलती है, इससे आईपैक से क्या नुकसान हो गया ममता बनर्जी का, उनका क्या नुकसान हुआ? नहीं, ये तो हमको लग रहा है ना उनका क्या नुकसान हुआ। लेकिन ये तो ममता जी से पूछना चाहिए जो दौड़ती हुई चली गई थी, फाइल दबा के पेन ड्राइव लेके भागी थी, इसका मतलब उनको तो डर लगा कि छापे से नुकसान हुआ। उनको तो ये, वो तो बार बार कह रही थी ना हमारी पूरी स्ट्रेटजी टूट गई, हमारा सब। आप जिनके साथ बैठ के रणनीति बना रहे हैं, अगर वो कानूनी पछड़े में फंस जाएं, आप जिस काम में पड़े उसको छोड़ के आपको पुलिस थाना करना पड़ जाए, तो फिर असर तो पड़ेगा ना। अभी और वो पड़ा है उनके ऊपर। आईपैक क्या है मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं। मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें जिन्होंने लिखा था वो उन्होंने बताया कि पश्चिम बंगाल के चुनाव को कवर करने के लिए वो एक ट्राइबल इलाके में दूर दराज के गाँव में गई, एक रिपोर्टर जो थी गई, और वहां जाकर के उनको एक बूढ़ी महिला मिली, गरीब महिला, ज़्यादा पढ़ी लिखी अनपढ़ी होगी, वो मिली, और ये इससे पहले कि बताती कि मैं पत्रकार हूँ, मैं इस मीडिया एजेंसी में काम करती हूँ, और अपना सवाल पूछती, महिला ने उनसे पूछा पलट के, आप आईपैक से हैं क्या? गांव में, दूर दराज गांव में एक बूढ़ी महिला पूछ रही है पत्रकार से, आप आईपैक से आई हैं क्या? तो आप सोचिए आईपैक की जड़ें कहाँ थी। इसलिए मैंने कहा कि वो केवल एक डेटा मैनेजमेंट नहीं, वो एक संगठन की तरह काम करती है वो संस्था, ग्राउंड पे। नहीं तो उसने नाम भी इसीलिए अपना इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी रखा हुआ है, कोई मार्केटिंग का ब्रांड उस तरह से नाम नहीं रखा हुआ है। हाँ। और वो तो कहते हैं कि हम पूरा का पूरा जो कैंपेन है आपकी वो डिजाइन करेंगे, एक तरह से जैसे कहते हैं ना आजकल बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर। अच्छा, तो उसमें मॉडल पे चलते नहीं, उसमें डीबीटी है, डिजाइन बिल्ट ऑपरेट ट्रांसफर, सब करके कर देते हैं और फिर उसका पैसा ले लेते हैं, जैसे टूल वसूलते हैं वैसे वो ले लेते हैं। मतलब जो सुझाव देते हैं उसको एग्जीक्यूट खुद ही करते हैं, खुद ही डिजाइन करते हैं, खुद ही एग्जीक्यूट करते हैं और उसको करके। पार्टियां क्या करती हैं सर फिर? पार्टियां उसकी सलाह पर काम करती हैं, वो एडवाइजरी रोल में वो रहती हैं, और उसके लिए डीप मतलब जितनी एक्सरसाइज वो हो सकती है वो करती होंगी। ऐसा कोई हम लोग उसको आईपैक को उस तरह से नहीं जानते, लेकिन आईपैक में मोटा काम यह है कि वो पार्टी को पहला लेवल पर सलाह देते हैं कि कंसल्टेंसी जो है कि उसको पार्टी के लिए क्या राय है स्टेट में या देश में, उनको क्या इश्यूज पर काम करना चाहिए। फिर वो कैंडिडेट सिलेक्शन में उनकी मदद करती हैं कि जो कैंडिडेट्स आपके प्रोबेबल हैं उनकी रिपोर्ट्स क्या है, उनका रिपोर्ट कार्ड क्या है, ये सारी बात करती है। मुद्दा आईपैक नहीं है। यदि हम आईपैक पर बहस कर रहे हैं तो ये आईपैक का मुद्दा नहीं है ना, मुद्दा है डर। अखिलेश यादव को डर लगा कि जो आईपैक को लेकर ममता बनर्जी के साथ हुआ या आईपैक के साथ जो हुआ ममता बनर्जी के नाम पर, वो खेल वहां पर ना हो, इसलिए वो इससे पीछा छुड़ाने का काम करते हैं। अब इसे डर को बुद्धिमत्ता भी कह सकते हैं। त्रिपाठी जी ने कहा बुद्धिमत्ता है। हाँ, नहीं वो उसमें कोई आपत्ति नहीं, डर से भी बुद्धिमत्ता हो। तो डीएमके को तो सलाह दे रही थी ना, डीएमके भी हार गई, इधर बंगाल चुनाव भी हार गई। नहीं, हारने का क्या है? डर रहा डीएमके की ये सलाहकार थी ना, स्टालिन को भी इन्होंने सलाह दिया है, तो वो भी हार गई, ये भी हार गई। पंजाब में भी उन्होंने सलाह दिया था, कांग्रेस पार्टी वहां भी हारी थी, ऐसा नहीं है कि हारी नहीं थी। वो तो कहते थे बिहार के चुनाव में मैंने दर्जनों मुख्यमंत्री बनाए, ठीक है, ये प्रशांत किशोर कहते थे। ये भी सही है, ये भी, ये इसमें कोई दो राय नहीं है भाई। नीतीश कुमार को उन्होंने सलाह दिया, नीतीश कुमार को खड़ा रखा, ममता बनर्जी को पिछले इलेक्शन में उन्होंने किया था।